बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथमेटिक्स में हमने डोमेन स्टार्ट की हुई थी ऑपरेशंस, नंबर्स एंड ऑपरेशंस की। उसकी सब डोमेन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होती है, इसको हमने पहले डिफाइन करना है, समझने की कोशिश करनी है कि सिंप्लीफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन क्या होती है? द प्रोसीजर टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज नॉन एज सिंप्लीफिकेशन। कोई भी हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको मुख्तसर सिंप्लीफाई करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन। और इसमें एक टर्म इस्तेमाल की गई है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या चीज़ हो सकती है? फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड डेसिमल्स। अलॉन्ग विद ये सारे फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर्स और डेसिमल्स किस तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं? अलॉन्ग विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कि मैं इनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ ये कनेक्टेड हो सकते हैं। इनको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया गया है और इनके साथ हमने एक मुकम्मल एग्जांपल, एक क्वेश्चन के फॉर्म में ये जुड़े होते हैं, एक क्वेश्चन बना होता है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना होता है कि ये सिंप्लीफाई हम किस तरह से कर सकते हैं। इस सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं। इस रूल को नाम देते हैं बोर्ड मास रूल। अब हम समझते हैं कि बोर्ड मास रूल क्या है। बोर्ड मास रूल क्या है, इसको हम समझते हैं। ये रूल किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और इसको हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये बोर्ड मास रूल 6 स्टेप पर मुश्तमिल है। इसमें पहला स्टेप है ब्रैकेट्स। बी से मुराद ब्रैकेट्स है कि जो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी आपके पास दिया गया है उसमें हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद स्टेप नंबर 2 है कि ऑर्डर अगर कोई भी दिया गया है, जिस तरह से एक्स स्क्वायर है या एक्स का अंडर रूट, इस तरह का कोई ऑर्डर दिया गया है, फिर हम या पावर कोई दी गई है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद तीसरे स्टेप है कि डिवीजन। अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व और ऑर्डर को सॉल्व करने के बाद फिर हम देखेंगे अगर कोई डिवीजन मौजूद है, तकसीम वाली कोई भी एक्सप्रेशन मौजूद है, फिर हम उसको हल करेंगे। हल करने के बाद चौथा स्टेप है मल्टीप्लिकेशन कि अगर कोई भी ज़रब वाला है, कोई हिस्सा आ रहा है, तो फिर हम उसको कोई भी दो अदद ज़रब खा रहे हैं, फिर हम उनको हल करेंगे। ये ज़रब वाला हल करने के बाद पांचवा स्टेप है एडिशन का। एडिशन क्या कहते हैं कि जमा का। अगर ज़रब को हमने दो अदद को ज़रब देने के बाद अगर उनमें कोई भी जमा हो रहे हैं, फिर हम उनको जमा करेंगे। जमा करने के बाद है सब्ट्रैक्शन। आखिरी स्टेप है सब्ट्रैक्शन का। अगर जमा करने के बाद भी कोई दो अदद आपस में नफ़ी हो रहे हैं, फिर हम उसको नफ़ी करेंगे। नफ़ी करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर जिस तरह से ये हमारे पास है, ये इक्वेशन दी गई है, इसमें पहले हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास ब्रैकेट दी, बार पहले हम सॉल्व करेंगे। बार को सॉल्व करने के बाद छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट को हल करने के बाद फिर हम करली ब्रैकेट को हल करेंगे। करली ब्रैकेट को हल करने के बाद फिर ये जो ज़रब आपस में खा रहे हैं इनको हम हल करेंगे। ये बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म करने के बाद हमने क्या करना है? 76 पर 19 को तकसीम करना है। फिर इसके बाद इसको ज़रब देना है। 19 को ज़रब देंगे 8 के, इसका इन दोनों का जो जवाब आएगा 8 के साथ ज़रब देंगे। 8 के साथ ज़रब देने के बाद फिर इसको हम 2 में जमा कर देंगे। जमा करने के बाद आखिर में ये इसका जो जवाब आएगा इस सारे हिस्से का, फिर हम इसको ये जो जवाब हमारे पास आया था इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, नफ़ी कर लेंगे, हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? हम बोर्ड मास रूल। ये बोर्ड मास रूल बहुत ही आसान रूल है। इसको जब आप क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका सवाल बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हम बोर्ड मास रूल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं।